नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ देव उत्थान या जिसे हम देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं, उस महा एकादशी के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। कब देव उठनी एकादशी पड़ रही है, किस दिन हम व्रत रखेंगे। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन पूरे 4 मास की योग निद्रा के बाद श्री हरि भगवान विष्णु जागते हैं। तो उनको जगाने के लिए जो पूजा विधि होती है, जो विधि होती है, वो क्या होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए हमें, और इस दिन से ही वो सभी जो कार्य अब तक रुके हुए थे, शुभ मांगलिक कार्य, उनकी शुरुआत हो जाती है। तो कौन से वो कार्य हैं जिनकी शुरुआत एक बार फिर से देव उठनी एकादशी के साथ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और पारण का शुभ समय क्या होगा। इस दिन क्या वो एक विशेष उपाय है जो हम सभी को जरूर करना चाहिए, ये भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। देखिए, हम सभी जानते हैं कि देवशयनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस दिन से श्री हरि भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं। और इन 4 मासों में क्योंकि भगवान विष्णु ही क्षीर सागर में निद्रा के लिए गए हुए हैं, तो सभी मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। शादी, विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ मांगलिक कार्यों को वर्जित कर दिया जाता है। इस बीच श्री हरि भगवान विष्णु की जो पूजा आराधना विशेष होती है, कोई व्रत होता है उनके निमित्त, जैसे कि एकादशी के व्रत, जैसे कि बृहस्पतिवार के व्रत, ये भी नए व्रत शुरू कई लोग नहीं करते हैं। और दोस्तों, ये सभी कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं देवोत्थान एकादशी, जिसे हम देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। देव उठनी एकादशी को ही प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस एकादशी का पूरे साल भर की एकादशियों में सबसे विशेष महत्व होता है। तो साल 2022 में देव उठनी एकादशी किस दिन पड़ रही है? 4 नवंबर शुक्रवार के दिन इस बार हम देव उठनी एकादशी मनाएंगे। देव उठनी एकादशी का एक और विशेष महत्व है दोस्तों, इसी दिन कई घरों में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। हालांकि तुलसी विवाह का जो दिन होता है वो द्वादशी की तिथि में होता है। तो देव उठनी एकादशी के दिन देव के उठने के साथ ही उनका विवाह शालिग्राम स्वरूप में तुलसी माता से इस दिन भी कराया जाता है, और अगले दिन द्वादशी की तिथि में भी तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। तो ये दोनों दिन बहुत ही शुभकारी, मंगलकारी होते हैं, और इसके बाद से सभी शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको किस दिन धारण करना है। तो एकादशी की तिथि प्रारंभ देखिए 3 नवंबर को होगी शाम को 7:30 बजे, जो कि समाप्त होगी 4 नवंबर को शाम को 6:08 पर। तो उदया तिथि में हमें 4 नवंबर को मिल रहा है एकादशी, तो हम 4 नवंबर को ही व्रत धारण करेंगे। अब एकादशी के व्रतों में पारण के शुभ समय का बहुत महत्व होता है। द्वादशी समाप्त होने के पहले हमें पारण कर लेना चाहिए। तो व्रत का पारण 5 नवंबर को आप करेंगे। सुबह का ही समय है, 6:36 से 8:47। ये समय है। इस समय अवधि में आप एकादशी व्रत का पारण, देवोत्थान एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, देव उठनी एकादशी का महत्व क्या है और किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए, इसका संकल्प, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी व्रतों में दशमी की तिथि से ही जो व्रत के नियम है उनका पालना शुरू हो जाता है। एकादशी के व्रतों में एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन मतलब लहसुन प्याज भी वर्जित होता है। तो आप देव उठनी एकादशी के पहले भी दशमी तिथि से ही ऐसा ही करेंगे। अगले दिन आपको सुबह एकादशी की तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद में आप अगर पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा है। कार्तिक स्नान इन दिनों लोग कर रहे हैं, और जो लोग स्नान नहीं भी करते वो अपने नहाने के जल में इस दिन गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीले वस्त्र अगर धारण कर सकते हैं बहुत अच्छा है। इसके बाद में आपको व्रत का, देव उत्थान एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब दोस्तों,
सूर्य देवता को आपको अर्घ इस दिन सूर्य नारायण को जरूर दें और उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की इस दिन आपको पूजा आराधना करनी है। भगवान विष्णु की पूजा में हम सभी जानते हैं पीले रंग के फल फूल जो भी आप उनको अर्पित करते हैं, मिठाइयाँ, वो पीले रंग के रखें। इस दिन भगवान की पूजा में चावल का इस्तेमाल हम नहीं करते तो तिल का इस्तेमाल आपको अक्षत स्वरूप भी करना है। अगर आसन के लिए आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी करें। पीले फल ही इस दिन आप रखें। उसके बाद में धूप दीप कपूर ये आपको जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में वैसे भी दीपदान का बहुत महत्व है, तो खास तौर पर देव उत्थान एकादशी के दिन तो आपको दीपदान विशेषकर घर में मंदिर में तुलसी माता के सम्मुख जरूर करना है। तो इस प्रकार से आप पूजन करेंगे। उसके बाद में आप पूरे परिवार से देखिए, अगर इस दिन आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो पूरा कार्यक्रम आपको इसी दिन संपन्न करना होगा। और कई लोग इस दिन देवोत्थान एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं और कई लोग अगले दिन द्वादशी की तिथि में तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं, तो आप अगले दिन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एकादशी की तिथि में फलाहार कर सकते हैं। कितने लोग फलाहार नहीं निराहार व्रत करते हैं सिर्फ जल वगैरह पी करके, और कितने लोग फलाहार भी व्रत करते हैं। तो आप चाहें तो पूजा संपन्न करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। जूस चाय जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। कोशिश यही रहनी चाहिए कि बार बार भोजन ग्रहण एकादशी के व्रतों में बार बार देखिए मुंह जूठा नहीं करना चाहिए, तो आप भी ऐसा ही करें। एकादशी के व्रत में एक समय अगर आप सुबह की पूजा के बाद भोजन कर लेते हैं वो करें, फिर संध्या काल में विधि विधान से आपको आरती करनी है, दीपदान करना है। दोस्तों, देवोत्थान के दिन एकादशी के दिन जो श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा आराधना है इसकी विधि कुछ अलग होती है। जैसे हर एकादशी में आप एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं, आरती कर व्रत को संपन्न करते हैं। इस व्रत में श्री हरि भगवान विष्णु को उठाया जाता है, शंखनाद किए जाते हैं, घंटी की ध्वनियों से उठाया जाता है। तो एक विशेष विधि द्वारा इस दिन आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप आंगन में गेरू या चावल के आटे से रंगोली बनाएं, उस पर गन्ने से मंडप लगाएं और उसमें भगवान श्री हरि विष्णु के इस दिन शालिग्राम स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। तुलसी मैया की वहां पर स्थापना करें, आंवले के वृक्ष की स्थापना करें, भगवान शालिग्राम की स्थापना करें। अगर भगवान नहीं है तो आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण की, उन्हीं के स्वरूप है, उनकी पूजा आराधना भी करें। उन्हें नए वस्त्र दें, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ अर्पित करें और उसके बाद जो पूजा विधि मैंने बताई है वो पूरी पूजा विधि आपको इस दिन संपन्न करनी चाहिए। इस दिन आपको भगवान विष्णु को एक मंत्र है, जब आप उन्हें उठाने की विधि करेंगे तो इसी मंत्र से उनको उठाया जाता है। वो मंत्र है, मैं आपके लिए स्क्रीन पर भी लिख दूंगी। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते त्वयि सुप्ति जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। तो इस मंत्र को आपको पढ़ते हुए ही तेज स्वर में भगवान श्री हरि विष्णु को जगाना है, जो कि 4 मास से योग निद्रा में थे। इस दिन 11 जरूर दीपक आप शुद्ध घी का भगवान विष्णु के समक्ष, तुलसी माता के समक्ष और देवी देवताओं के निमित्त भी जाकर मंदिर में जरूर लगाएं। तो इसी प्रकार से आपको इस बार देवोत्थान एकादशी के दिन जो पूजा विधि रखनी है, सबसे सरल तरीके से इसी पूजा विधि से आप भगवान विष्णु को जगाएं और इसके बाद में पूरे विधान से अपनी पूजा संपन्न करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।